नमस्कार पिंकर मेरा डोगरा जिनस अमित कपूर आईफिल पेरेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले एक दफ़ा फिर सड़कों पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं अमित कपूर के साथ अभी बागू अपने बच्चों को लेकर इस समय सड़कों पर निकले हैं और ये जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा था उसको लेकर आईफिल सड़कों पर उतरे। हालांकि प्रशासन द्वारा इस एज रिलैक्सेशन के मुद्दे में 6 महीने का एज रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन इनका कहना है कि अगर रिलैक्सेशन देनी है तो पूरे साल की 6 महीने की। अमित जी, क्या कारण है आज आपको फिर से सड़कों पे आना पड़ा है? देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वहाँ पे इतने नालायक ऑफिसर बिठाए हैं जो कि सिर्फ स्कूलों की परिभाषा बोलते हैं, जो कि पेरेंट्स की डिमांड को समझते नहीं, जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को समझते नहीं। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ये पेरेंट्स के वेलफेयर के लिए है, बच्चों के वेलफेयर के लिए है। इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है ये, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वे बच्चों के साथ एक खेला खेला जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब को, क्या सेशन 6 मंथ का होता है? क्या सेशन 6 मंथ का होता है? जब सेशन 1 ईयर का होता है तो मुझे एक चीज बता दीजिए, आपने जो 1 टाइम रिलैक्सेशन दी 6 मंथ की कैसे दी? क्या आपने आधे बच्चों को चुनाव किया था कि आधे बच्चों को हम क्लास चढ़ाएंगे और आधे बच्चों को हम जो है वो क्लास रिपीट करवाएंगे? क्या स्कूल वालों से अटैची ली थी इन्होंने कि आधे बच्चे जो है वो हम कर देंगे, लोगों के नजरों में आधे ठीक हो गए और आधे बच्चों के साथ नाइंसाफी की जाएगी? क्या जम्मू को इसलिए रखा गया है, जम्मू कश्मीर को? क्या जम्मू कश्मीर में बोलने वाला कोई नहीं? माना ये चोर एमपी नहीं बोलते इस मुद्दे में, माना ये एमएलए नहीं बोलते चोर, लेकिन अफसोस इस बात का है जम्मू कश्मीर का बच्चा रोडों पे है। ये दुर्भाग्य है हमारा जम्मू कश्मीर का, हमारे देश का फ्यूचर आज सड़कों पे है। छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे हैं, लेकिन इस नालायक कमिश्नर सेक्रेटरी को पूछना चाहता हूं, सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के उस ऑफिसर को सस्पेंड कर, डिसमिस कर फ्रॉम सर्विस से, जिसने जम्मू कश्मीर की आपको फाइल दी और 6 मंथ की रिलैक्सेशन कौन सी कॉपी की आपने? कहां से कॉपी की आपने? जब सेशन 1 ईयर का होता है, जब लास्ट ईयर 1 ईयर का रिलैक्सेशन आपने दी, जब 2026 में आपने पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, तो फिर कौन नालायक आपको ये बात समझाता है? कौन बोलता है? किसने आपको कुर्सियों में बिठाया? किसने आपको छोटे छोटे बच्चों के फ्यूचर का ठेका दे दिया, छोटे छोटे बच्चों के फ्यूचर का डिसीजन लेने के लिए बता दिया? अब अगर इस फैसले पर रिव्यू नहीं होता तो अगला स्टेप क्या होगा? सर देखिए, आज जाके हम लोग सड़कों पे आएंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। देखो, आपको इतना पता है 1 टाइम रिलैक्सेशन तो हम करवाएंगे 1 ईयर की, और मैं जम्मू कश्मीर के माँ बाप से कहना चाहता हूँ, शर्म कर लो, शर्म कर लो। अपने बच्चे जो जिन के बच्चे रह गए हैं, कम से कम वो तो बाहर आओ। ये मत सोचो कि आपका बच्चा यूकेजी में रिपीट हो जाएगा। मुझे पता है 2 नंबर का पैसा बहुत है आप लोगों के पास, लेकिन इन माँ बाप की तरह अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ना सीखो, अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ना सीखो। आपका बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है यूकेजी रिपीट करने के ऊपर। उनके सारे फ्रेंड जो अगर आगे चले गए क्लास में, अगर वो खुद अकेला बच्चा रिपीट करेगा यूकेजी, तो उसके बच्चे का फ्यूचर खराब हो सकता है। इसी को लेकर मेरी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को कहना चाहता हूं, मेरी अपील है एलजी साहब से कि सेशन 1 ईयर का होता है, 1 टाइम रिलैक्सेशन जो आपने दी है 6 मंथ की, उसको ऑर्डर को रिव्यू करके 1 ईयर की रिलैक्सेशन की जाए, ताकि कोई भी बच्चा, दोनों बच्चों में कोई अंतर नहीं। इसलिए 1 टाइम रिलैक्सेशन 1 ईयर की जो है, जिस तरह लास्ट टाइम ऑर्डर निकला था, इस साल भी वही ऑर्डर होना चाहिए। 6 मंथ की रिलैक्सेशन, आधे बच्चों के साथ इंसाफ और आधों के साथ नाइंसाफी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये थे अमित कपूर साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर रिलैक्सेशन देनी है तो पूरे साल के दे, 6 महीने की रिलैक्सेशन से कोई फ़ायदा नहीं। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह की और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट।